हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में संसद में पास होने वाले पेपर लीक से रिलेटेड बिल के बारे में। ये पेपर लीक से रिलेटेड बिल क्यों आया, कैसे आया, ये आप सभी को मालूम है। जिनको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक संगठन खड़ा किया गया, एक ऑनलाइन एक पेज बनाया गया। उस पेज को कई लोगों ने पसंद किया। फिर जिस बंदे ने पेज बनाया था अभिजीत दीप के, वो भैया आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं। और फिर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिसके कारण या जैसा भी हो, फिर सरकार और उस आंदोलनकारियों के बीच में कुछ सुलह होती है। और उस सुलह में ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो जो नीट के एग्जाम का जो लीक हुआ था, अभी मतलब पहले 3 मई को नीट का एग्जाम जो हुआ था उसमें लीक की खबरें आई थी। तो जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसमें जो बच्चे ने खुदकुशी कर ली या जिन 20 से 25 बच्चों की मृत्यु की एक खबरें आई थी, तो उन सभी को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो ये सारी मांगे, और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर जो केस हुए हैं, किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई उन पर फ्यूचर में भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें प्रोटेस्टर्स ने मांगी, सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने ना केवल एक्सेप्ट कर लिया बल्कि 2 दिन के बाद ही जो पेपर लीक का बिल संसद में पारित भी कर दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखने को ये है कि सरकार ने तो ये पारित कर दी, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जो सारा विपक्ष उस प्रोटेस्टर्स को सरकार के अगेंस्ट समर्थन करने लग रहा था, समाजवादी पार्टी के लोगों, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस के लोगों, आम आदमी पार्टी के लोगों, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, और सारा लेफ्ट का इकोसिस्टम तो लगा ही था उन प्रोटेस्टर्स को समर्थन करने के लिए। जैसे ही लेकिन ये पेपर लीक का बिल संसद में आता है तो वहां पर विरोध के स्वर उग्र हो जाते हैं। क्योंकि उस पेपर लीक के जो प्रावधान हैं, वो कुछ प्रावधान तो बड़े ही जनसामान्य सबके लिए पसंद आने वाले हैं, जिसमें 10 साल तक की जेल, 50 से 10 करोड़ तक का जुर्माना, साथ ही साथ और अलग अलग प्रावधान है, और एक वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम को उसमें कवर किया गया है कि किसी भी प्रकार से वेबसाइट से धोखा हुआ हो एग्जाम में, या किसी का गलत प्रवेश पत्र किसी ने दे दिया हो, सारी चीज़ें, ऑल द पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल द पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, फिर भी गवर्नमेंट को जो जो लगा वो सारी पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसीडर करके उसमें डाली है। लेकिन एक और जो उन्होंने कॉलम डाला है वो ये कि भारत के अंदर कहीं पर भी पेपर लीक होगा, चाहे राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का, या किसी पर्टिकुलर संस्था का, उसमें केंद्र सरकार डायरेक्टली सीबीआई को इन्वॉल्व कर देगी। पहले क्या होता था कि जैसे राज्य सरकारों में अगर कोई पेपर लीक होता है तो राज्य के स्तर पर जो एजेंसियां हैं वही उसको वो करती थी। फिर भी अगर राज्य के लोगों को भरोसा नहीं है तो सीबीआई को रिकमेंडेड कर देती राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार सीबीआई भेजती थी। तो इस कॉलम में राज्य सरकारों को थोड़ा सा जो भी हो, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होने का मसला ये भी है कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहां पर भी पेपर लीक की खबरें आई। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी पेपर लीक की खबरें आई। और यहाँ पर जो केंद्र में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर उन्होंने जांच बिठा दी तो सीधी सी बात है, उन सरकारों का जो छवि है वो खराब होगी, धूमिल होगी, क्योंकि राजनेता कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इकोसिस्टम है सरकार का वो ऐसी चीजों में लिप्त रहता है। तो इसका को लेकर हो सकता है उनके अंदर सहमति नहीं बन पाए। वही विपक्ष है जो 2 दिन पहले इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि पेपर लीक में और एजुकेशन सुधारों में ये सरकार कुछ करे। जैसे ही इस सरकार ने कुछ करना स्टार्ट किया, इसी अपोजिशन को, इसी इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। खैर, जो भी हो, आगे आने वाले समय में ये होगा कि आखिरकार क्या कैसी चीज़ें होंगी। और दूसरा ये भी है, सरकार ने ये भी कहा है कि नंदन नीलेकणी, जिन्होंने आधार का जो सिस्टम देखते हो आप, आधार नंबर, वो उसके हेड भी वही थे, तो उनकी अध्यक्षता में, और इन्फोसिस के को फाउंडर भी है नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस, जिनको ना मालूम हो, एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी है भारत के अंदर, वो बात अलग है, सर्विसेज देती है, लेकिन भारत की अगर आईटी कंपनियों में नाम देखा जाए तो उसका एक बहुत बड़ा नाम है उसका, और टीसीएस का। उनके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि इन एजुकेशन के अंदर जितने भी पेपर होते हैं उनके अंदर जो लीक है या फुल प्रूफ एक प्लान बनाया जाए। तो वो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है, वो ये सारी चीज़ें देखेगी कि आखिरकार एग्जाम कैसे कराए जाने हैं, ऑनलाइन कराए जाने हैं तो पूरे प्रॉपर फुल प्रूफ होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, कोई ऐसा ना कर ले कि हैक कर ले। तो ये सारी चीज़ें उनको दी गई है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल इंक्लिनेशन दिखा रही है छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, और यही कारण है कि गवर्नमेंट
जो भी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है सभी मान ली, मतलब कुछ नहीं, मतलब साथ ही साथ जो केस वापस लेने वाली मांग है वो भी गवर्नमेंट ने राजी हो गई है कि जितने भले चाहे उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया हो, लेकिन अब मुझे अभी तक जो लग रहा है जिस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी गवर्नमेंट को मनवा रही है, तो गवर्नमेंट एक ऐसे यस मैन वाले मोड में है, और क्यों है इसका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, सभी यस मैन वाले मोड में है। और कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि आप भाई शाम को पानी पीजिए, तो गवर्नमेंट शाम को पानी पी रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप सुबह पानी पीजिए, तो वो सुबह पानी पी रही है। इसका क्या रीजन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है गवर्नमेंट इस बात से भी डर रही हो कि एंटी इनकम्बेंसी ना आ जाए। ओके, प्रो इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी की जब सरकार कई दिनों से एक ही सत्ता में हो तो उसमें लोगों का एक मोह भंग हो जाता है उससे, और उसका जो इफेक्ट है उन्होंने लोकसभा के चुनावों में देखा। तो वो चीज़ फिर से ना दोहराई जाए, तो हो सकता है गवर्नमेंट अपना सेफ प्ले खेल रही हो। तो जो भी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।